नमस्कार, ज़िंदगी जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर एक नई कहानी के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। देखो, ज़िंदगी के अंदर अगर जीवन में, संसार में, दुनिया में पैदा हुआ है तो वो सिर्फ भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। एक तो एक दिमाग में फितूर है, ये मेरा माँ है, ये मेरी बाप है, ये मेरा ये है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी कोई दुनिया में भगवान ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं और भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। चाहे हंस के भोग ले, चाहे रो के भोग ले, भोगना तो पड़ेगा ही। और पूर्व जन्म साथ साथ चलता है भोगने के लिए। आज की दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने बोला है कि मैंने गलत कर्म किए हैं। हर आदमी यही बोलता है, इस जन्म में तो कोई मैंने लगता नहीं है कुछ मैंने गलत काम किया हो। अरे भाई, पिछला जन्म भी साथ में चल रहा है, पिछला जन्म साथ में चल रहा है, वही भोगेगा। ये जन्म का तो लिखा जा रहा है ऑलरेडी। अभी जो भोगोगे तो वो तो पिछले जन्म का भोगोगे। ये जन्म में जो किया है वो तो अकाउंट्स में लिखा जा रहा है, वो आगे भोगोगे। इसलिए ज़िंदगी में ये अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी बिता दो कि अच्छे कर्म ही करो, गलत कर्म मत करो, तो ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु की आराधना करो। ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। आज ईश्वर की शरण में चले जाओगे तो बेस्ट है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब बाद में जाओगे तो फिर ईश्वर भी बोल देगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे को इंडिकेशन बहुत दिए थे मैंने, तेरे को मैंने सबसे पहले मैंने बाल सफ़ेद किए, तू नहीं माना, तूने बाल डाई करने स्टार्ट कर दिए। फिर मैंने तेरे को कानों में से कम सुनना सीखा। ये इंडिकेशन है ईश्वर के कि अभी भी मेरी शरण में आ जा। फिर आंखों से कम दिखने लग गया, चश्मा लगा लिया, दांत टूटने लग गए, दूसरे दांत लगवा लिए। मतलब ईश्वर के इंडिकेशन को समझा नहीं। और जब हाथ पैरों ने जवाब दे दिया, उसके बाद में आप ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर बोलेगा भैया अब तो भोगना ही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई, ये फैक्ट है कि आज ही आप ईश्वर की शरण में चले जाओ ताकि बैलेंस बराबर रहेगा। और हर आदमी उल्टे सीधे काम तो करता ही है। कलयुग है भाई, कमाने के लिए भी करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी बोलना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। क्योंकि एक आदमी के पीछे पूरा परिवार है मेरे भाई, करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर की शरण में जाओ और कुछ अच्छे काम रोज करने चाहिए। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान धर्म, जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धाश्रम है, वहाँ पे देना चाहिए। किसी को दवाई के लिए देना चाहिए। अपने कमाई के कुछ पैसे ऐसे आदमी को दो जिसको वाकई ही खाने की ज़रूरत है, जिसको वाकई ही दवाई की ज़रूरत है, तो आपके भोग कम होंगे। ये फैक्ट है मेरे भाई। मैं पहले भी कई स्टोरी में बोल चुका हूँ, कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। अगर कर्म अच्छे होते तो जन्म ही नहीं होता, आपका तो मोक्ष हो जाता। जन्म इसलिए हुआ है, भोगने के लिए। कई बार आपने सुना होगा कि यार पहले तो बहुत पैसे वाले थे, अब क्या हो गया? अब तो यार ये बीड़ी भी मांग के पीते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैदा हुए थे तो पूर्व जन्म अच्छा था, अच्छे भोग रहे थे, और इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, पैसे बहुत थे, कुछ भी अच्छा कर्म नहीं किया, तो पिछला खत्म हो गया, आगे कुछ किया नहीं, तो भाई अर्थ भी खत्म, मौज भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो वो भोगना बोलते हैं उसको। तो इसलिए प्रतिदिन रोज एक अच्छा कार्य करो, रोज प्रभु की शरण में जाओ, रोज प्रभु से बोलो हे प्रभु, उठते ही हे प्रभु मेरे हाथों से कोई गलती ना हो जाए, मेरे हाथों से कोई पाप ना हो जाए, आप सदैव मेरे साथ रहिए, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं जो कमाऊं वो अच्छे कार्यों में लगे, मेरे बच्चे खाएं उन्हें सद्बुद्धि दे।
लक्ष्मी सबको चाहिए, लेकिन जो मेन द्वार से आए, क्योंकि उसको आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके धर्मपत्नी सब खाएंगे। उनमें सद्बुद्धि आए, अच्छा कर्म आए। और जो गलत कार्यों से पैसे आते हैं उसका रिजल्ट खराब ही होता है, खराब ही होता है, खराब ही होता है। ये सत्य है। आज हो जाए चाहे कल हो जाए, करता बाप है। वो तो अपने पुत्रों के लिए बहुत संपत्ति इकट्ठा करके चला गया, लेकिन भुगतता पुत्र है, क्योंकि भोगना उसके लिखा था, भोगना ही उसके लिखा था भाई। इसलिए प्रतिदिन उठते ही प्रभु के सामने देखो और हाथ जोड़ के बोलो, हे प्रभु, मेरे हाथों से कोई गलती ना हो जाए, मेरे हाथों से सदा सत्कर्म हो, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप सदैव मेरे साथ रहें प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करते रहें, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। प्रभु बहुत इमोशनल होते हैं यार। आप एक बार याद तो कीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए। जिंदगी में मौज करोगे, पैसों से मौज नहीं होती मेरे भाई, मौज तो यहाँ से होती है। अगर अंदर वाला मौज में है तो बाहर मौज में ही होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल फिर एक नई बातों के साथ आऊँगा। जय श्री राम।